जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीसी का एक चैप्टर जिसमें पहला आता है द एनसीसी। हम पूरा एनसीसी पढ़ेंगे। उसके पहले आप शुरुआत करते हैं, एनसीसी के बारे में जानेंगे कि एनसीसी होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि एनसीसी क्या है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एनसीसी क्यों है, उसके बाद इसके फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है, ये हमारे आज पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीसी एक सामान्य परिचय, जिसमें पढ़ेंगे कि एनसीसी क्या है, इसको पढ़ेंगे। एनसीसी का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, एनसीसी का विकास, फिर आता है एनसीसी का विकास यानी कि इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में टोटल हम लोग जानेंगे। एनसीसी के इतिहास और एनसीसी क्या है, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जिसको आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीसी यूनिट 1 एनसीसी क्या है। तो सबसे पहली बात आती है कि एनसीसी क्या है, इसको जानेंगे पूरा। एनसीसी एक अंतर सेवा, तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में एनसीसी एक अंतर सेवा संगठन है जो देश के युवाओं में पर्सनालिटी डेवलपमेंट तथा सेना में कैरियर बनाने हेतु युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करता है। अंतर सेवा संगठन, इसमें 3 सेनाएँ आती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 3 सेनाएँ करके आती हैं, जिसमें हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हो गया एनसीसी क्या है, व्हाट इज एनसीसी। तो एनसीसी एक अंतर सेवा संगठन है जो देश के युवाओं में पर्सनालिटी डेवलपमेंट तथा सेना में कैरियर बनाने हेतु युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करता है। यह एनसीसी, इसके अंतर्गत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी 3 आती हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर का इतिहास। राष्ट्रीय कैडेट कोर का इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। एनसीसी की शुरुआत नहीं होती, प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद एनसीसी की शुरुआत होती है। यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध जो 28 जुलाई 1914, यह इम्पोर्टेंट डेट है, इसको एग्जाम पूछता है, से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला माना जाता है। इस युद्ध में 6 करोड़ भारतीय व्यक्तियों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्र करने का नेतृत्व किया गया, जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बनाता है। यह है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, तो युद्ध में 2 गुट थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें 2 गुट थे। एक और था गठबंधन सेना, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, बात करते हैं युद्ध में गुटों की, तो इसमें 2 गुट थे। एक और गठबंधन सेना थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली तथा अन्य देश थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, बल्गारिया, खिलाफत उस्मानिया तथा अन्य थे। इस युद्ध में गठबंधन सेना के कुल इतने सैनिक तथा ऑटोमन साम्राज्य के इतने सैनिक मारे गए। घायल तथा लापता हुए सैनिकों की संख्या है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश फौज में सैनिकों की कमी को महसूस किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश शासक भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे, जिससे उनकी फौज के लिए अच्छे व सैनिक मिलते रहे। क्यों तो वो इसीलिए है कि इसी की वजह से एनसीसी की शुरुआत की गई थी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सबसे पहले 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यानी कि यूसी की स्थापना की गई तथा यूनिवर्सिटी कोर का पहला टूप कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 3 नवंबर को अपने यहाँ स्थापित किया। 1920 में फिर आता है 1920 का दौर। 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम के पारित हो जाने से यूनिवर्सिटी कोर का स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यूटीसी ने ले लिया। इसका फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा। 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर यानी कि यूओटीसी रखा गया। यहाँ तक सही चल रहा था, तभी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1949 से 2 सितंबर 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 70 देशों की थल, जल तथा वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित है। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इस युद्ध में विभाजित राज्यों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इस युद्ध में 5 से 7 करोड़ व्यक्तियों की जाने गई थी।
परिणाम इसका क्या, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो मित्र राष्ट्र की विजय हुई और शीत युद्ध की साथ ही साथ शीत युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो इस युद्ध में मित्र राष्ट्र के लगभग इतने सैनिक मारे गए, जबकि नागरिक इतने मरे। टोटल मरने वालों की संख्या पूछता नहीं है, पर अगर देखना तो देख सकते हैं। तथा धुरी राष्ट्र के लगभग इतने सैनिक और ये नागरिकों की संख्या थी, कुल मरने वालों की संख्या इतने से अधिक थी। ये कभी पूछता नहीं है, पर देख सकते हैं इसको। द्वितीय विश्व युद्ध में UOTC अपने उद्देश्य में विफल रही। इस UOTC वही है, UOTC अपने उद्देश्य में विफल रही। इस संगठन का दायरा सीमित था तथा बहुत कम छात्रों ने इसमें भाग लिया। 1946 तक UOTC की देश में 18 यूनिटें कार्यरत थी। ये UOTC वही है जो पहले UO के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर UOTC कर दिया गया। इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए, ये जब प्रथम विश्व युद्ध में ये हार गई तो इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए तथा युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति, ये वर्ड समिति की स्थापना की। इस समिति ने मार्च 1947 में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी। 1946 में समिति की स्थापना होती है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर अलग है और राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति अलग है। सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार करते हुए 16 जुलाई 1948 को 1948 के NCC अधिनियम के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की। यहाँ तक आता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हो जाती है 16 जुलाई 1948। कहीं कहीं पे 15 जुलाई भी है, 15 जुलाई भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन अधिकतर हमें 16 जुलाई मानना है। ये किसके तहत हुआ था, तो 1948 के NCC अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी बात आती है विकास यानी कि डेवलपमेंट। इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी हम बात। NCC के विकास के बारे में बात करें तो सबसे पहले NCC के सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की अप्रैल 1948 में स्थापना की गई। इस निदेशालय का प्रथम निदेशक कर्नल जी बेबूर सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम निदेशक कौन थे, तो कर्नल जी बेबूर। कोर का विस्तार होने पर यह ओहदा बढ़ाकर 1954 में ब्रिगेडियर तथा 1961 में मेजर जनरल कर दिया गया। पहले जो कर्नल रैंक के अधिकारी थे वही निदेशक बन जाया करते थे, पर 1954 में निदेशक का पद बढ़ा करके ब्रिगेडियर कर दिया गया और 1961 आते थे इसी पद का नाम मेजर जनरल कर दिया गया। निदेशक पद का नाम 1962 में बदलकर महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट को रखा गया तथा मेजर जनरल RS पेंटल को उसका प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो प्रथम महानिदेशक अगर पूछे तो RS पेंटल हैं, मेजर जनरल RS पेंटल हैं, जबकि प्रथम निदेशक पूछे तो कर्नल जी बेबूर जी। 1982 में फिर महानिदेशक का ओहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। यह पद जनरल से एक छोटा होता है। अब उस 1982 से लेकर के अभी वर्तमान तक महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ही होते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1 अप्रैल 1950 में NCC में वायुसेना स्कंद तथा जुलाई 1952 में नौसेना स्कंद के जुड़ जाने से इसे अंतर सेवा का स्वरूप दिया गया। 15 जुलाई को 1948 को आर्मी विंग को जोड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आर्मी विंग 1950 में वायुसेना यानी कि एयरफोर्स, जुलाई 1952 में नौसेना यानी कि नेवी। स्कूल व कॉलेज की छात्रों के समान अवसर देने के लिए सन 1949 में छात्रा प्रभाग आरंभ किया गया, यानी कि पहले NCC में लड़कियों को नहीं लिया जाता था, उसके बाद 1949 से लड़कियों को भी लिया जाने लगा। 1960 में एक और संगठन NCC राइफल्स की स्थापना की गई, लेकिन 1946 में NCC राइफल्स को NCC में मिला दिया गया, यानी कि अटैच कर दिया गया एक ही में। अब ये NCC राइफल्स और NCC अलग अलग ना होकर के ये दोनों एक ही हैं, अब दोनों को एक में मिला दिया गया है। वर्ष 1997 में इसके पाठ्यक्रम में खेल कूद को शामिल कर लिया गया। ये इम्पॉर्टेंट है कि पूछ देता है कि खेल कूद कब शामिल किया गया है, तो 1997 में खेल कूद को शामिल किया गया। वर्ष 2006 में NCC के पाठ्यक्रम में फील्ड इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग तथा पाश्चात्य प्रशिक्षण को शामिल कर लिया गया है। NCC की कुल नफरी 13 लाख से अधिक है, जिसे विभिन्न तरीके में बांटा जाता है।
इस प्रकार एनसीसी क्या है, एनसीसी का विकास कैसे हुआ, ये हम लोगों ने जाना। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि एनसीसी के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। अब तक धन्यवाद आगे देखने के लिए। अब आगे की वीडियो अगली क्लास में देखिएगा। धन्यवाद।